इफ मोमेंटम P, 2022 का क्वेश्चन है ये मेन का, इफ मोमेंटम P, एरिया A and टाइम T are taken as fundamental quantities, then the dimensional formula for the coefficient of viscosity is। यहाँ प्रॉब्लम इस बात की है कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं पता होता क्या होता है। हमें डायमेंशन सारी हमें अच्छे से आती होती हैं, लेकिन हमें ये बात नहीं पता होती कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। सर आपने अभी तक तो पढ़ाया भी नहीं है ये, अभी हम ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पहुंचे ही नहीं है, फिर ये वाला क्वेश्चन कैसे करें सर। कोई बात नहीं, अभी आप फिलहाल क्या करो कि जितना मैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बताऊं उतना एक बार माइंड में सेट कर लो। मतलब मैं इतना तो समझा दूंगा कि आपको डायमेंशन आप निकाल लिया करोगे, ठीक है ना। जब डिटेल में आए तब डिटेल में पढ़ लेना, अब काम चलाओ पढ़ लो उसके बारे में, क्योंकि कई बार नहीं सर डिटेल में ही कर लेंगे फिर तो सब कुछ रह जाएगा, ठीक है ना। एक बार बताता हूँ क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे जो वाटर फ्लो कर रहा होता है ना, वाटर को लेयर्स की फॉर्म में अगर सोचें हम, तो वो लेयर्स एक दूसरे पे अपोजिंग फोर्स लगाती हैं। वो लेयर्स क्या लगाती है, एक दूसरे पे अपोजिंग फोर्स लगाती है, फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। वाटर की लेयर्स भी एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाती हैं, ठीक है ना। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसका ये फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? और ये एक प्रॉपर्टी की वजह से लगता है, मतलब जैसे विस्कोसिटी की वजह से, उस प्रॉपर्टी का नाम विस्कोसिटी है। आ रही है बात समझ में आपको? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये जितना ज़्यादा होगा जो फ्रिक्शन है उतना ज़्यादा लगाएंगी वो, ठीक है ना। हो सकता है कि वाटर की लेयर से एक दूसरे पे कम फोर्स लगाएंगी, मिल्क की एक दूसरे पे ज़्यादा लगाएंगी, शहद की उसका और भी ज़्यादा एक दूसरे पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएं। तो कहने का मतलब होता है कि जो वाटर की लेयर से एक दूसरे पे फ्रिक्शन फोर्स लगाती हैं। अच्छा आप सुनो, ध्यान से समझो आप। जैसे कि अगर आपने मान लो कि यहाँ पे इसके ऊपर ना एक शहद की शीशी ली, मान लो वो रामदेव वाली आती है ना पतंजलि की, वो लेके आए आपने इसके ऊपर डाल दी, ठीक है ना। इसके ऊपर शहद गिरा हुआ ऐसे इतनी हाइट तक। अब आपने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया हल्का सा, तो क्या होगा बताइए? जो नीचे वाली लेयर है वो तो चिपकी रहेगी, और ऊपर वाली लेयर की स्पीड सबसे ज़्यादा, उसको लेयर्स की फॉर्म में सोचो, ऐसे लेयर्स की फॉर्म में। तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, उससे नीचे वाले की कम, उससे नीचे वाले की और कम, उससे नीचे वाले की और कम, ऐसे होगी ना स्पीड। तो स्पीड जब अलग अलग है तो वो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगी एक दूसरे पे। जब कोई दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में होती हैं, जब कोई दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होते हैं, जब कोई भी दो सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो बताइए वो क्या लगाते हैं एक दूसरे के, और उनकी स्पीड अलग अलग हो तो एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगाते हैं कि नहीं लगाते बताइए आप? अगर कोई भी दो सरफेस है, वो वाटर की सरफेस हो चाहे सॉलिड सरफेस हो, अगर वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है और उनकी स्पीड अलग अलग कर दी जाए तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? वो फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे जब आप शहद, जैसे आपने इस बुक के ऊपर शहद डाला और शहद को आपने ऐसे कर दिया इसको, तो अब ऐसे केस में सबसे ऊपर वाली लेयर के पास तो स्पीड है, नीचे वाली लेयर चिपकी हुई है, तो उन सारी लेयर्स की स्पीड अलग अलग हो जाती है इस वजह से, और उनकी स्पीड अलग अलग होती है तो वो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाती हैं। आ रही है बात समझ में आपको? इस केस के अंदर जो है यार सीधी सी बात है, जब फ्लोइंग लिक्विड होता है तो उनकी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगाती हैं उसका नाम है विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? विस्कस फोर्स। अब एक सुनो आप ध्यान से, ये जो विस्कस फोर्स है, अब ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे विस्कोसिटी क्या होता है कि ना ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। हाँ जी, विस्कोसिटी क्या बताइए? लिक्विड की प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो ना वो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। अब ध्यान से समझो आप यार, देखो आप विस्कोसिटी को बाद में ही पढ़ोगे, ठीक है ना, लेकिन एक बार पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। अभी भी मैं कुछ बता दे रहा हूँ, इससे कोई क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन सीख जाओगे, फिर बाद में फिर पढ़ लेना है डिटेल में। ये थोड़े कि डिटेल में पढ़ने से ही काम चलेगा। अभी तो एक बार विस्कोसिटी का पता लग जाए, क्वेश्चन सोल्व हो जाए हमारा। सुनो ध्यान से, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे सुनो आप। अभी क्या होता है, एक होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है बताइए? जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये मतलब जो ना इसके ऊपर यहाँ पे ना ये रिवर है, अच्छा रिवर जैसे फ्लो कर रही है, रिवर के ऊपर यहाँ पानी है ना, तो सारी ये लेयर्स हैं अलग अलग, ठीक है ना। इन लेयर्स की सबकी स्पीड अलग अलग होती है। लेयर्स की स्पीड क्या होती है? सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। अब ये ऊपर वाली लेयर की स्पीड है मान लो v1, और नीचे वाली लेयर की स्पीड कितनी है मान लो v2। यार ये v1 ज़्यादा होगी v2 कम होगी। जब पानी फ्लो कर रहा होता है ना नदी में, तो ऊपर वाली लेयर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और नीचे जो ग्राउंड से जुड़े हुआ पानी होता है ना उसकी स्पीड सबसे कम होती है। इसका एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे एक्सपेरिमेंट? चलती हुई नदी में उतर जाना है एक बार, पानी मतलब जैसे नहर है, मतलब कोई नहर है, मतलब पानी यहाँ तक आ रहा है उसमें, तो आप पानी में उतर गए जी। आप देखोगे कि जो यहाँ से पानी जा रहा है बिल्कुल, इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, और जो नीचे पानी है उसकी स्पीड बहुत कम है। समझ आ रही बात आपको? वाटर को अगर लेयर्स की फॉर्म में सोचा जाए तो सारी लेयर्स की स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाली लेयर की स्पीड सबसे ज़्यादा और सबसे नीचे वाली लेयर की स्पीड सबसे
कम। ये बात समझ में आ गई कि जब भी फ्लोइंग लिक्विड होता है तो सारी लेयर्स की स्पीड अलग अलग होती है, ये बात पता लगी पहली बात। तो अब सुनो, ये लेयर्स एक दूसरे पे अपोजिंग फोर्स लगाएंगे क्योंकि स्पीड अलग अलग है, उसका नाम क्या होगा, विस्कस फोर्स। अब इसमें होता है एक वेलोसिटी ग्रेडियंट। मान लो ये वाली हाइट है h, हाइट कितनी है बताइए, मान लो ये h है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv बाई डी एच। dv बाई डी एच क्या बताइए यहाँ पे, ये होता है अपर लेयर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द अपर लेयर माइनस में वेलोसिटी ऑफ द लोअर लेयर डिवाइडेड बाय में गैप, यानी गैप मतलब बिटवीन द लेयर्स, गैप बिटवीन द लेयर्स हो जाएगा यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर हो जाएगी v1, वेलोसिटी ऑफ लोअर लेयर v2, और गैप कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, h। ये हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी dv v1 माइनस v2 बाई h। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है कि नई फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने वेलोसिटी ग्रेडियंट। आ रही है बात समझ में आपको? यार सुनो ध्यान से, अरे बैठे रहो यहाँ पे, बैठ जाओ बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, तुम लोग बैठ सकते हो यार, भाई बहन आपस में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सुन अब देखो यहाँ पे हंसने वाली बात क्या है। हाँ जी, फिर मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ जी अब मैं क्या बता रहा था आपको कि इसमें जो है ना, यहाँ पे अपर लेयर की वेलोसिटी v1, यार सुनो यार एक बात बताऊँ मैं आपको, आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, मोमेंटम, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपको पता है। अभी दिक्कत कहाँ आती है बच्चे को, जब ये नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट एक नई चीज़ है, ठीक है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक अलग चीज़ है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सारी नई चीज़ें आ जाती हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। बच्चा क्या होता है कि ये इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है माइंड में फीड नहीं कर पाता इनके बारे में, मतलब जैसे, तो यार ये धीरे धीरे करके फीड होंगी, कुछ अब फीड होंगी कब, जब इनको मतलब, या हो सकता है कि जब इनको दोबारा से अच्छे से पढ़ाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में तब फीड होई। तो अभी जितना समझ आता है उतना समझ लो। हमें अभी जो मैं इतना सब कुछ समझा रहा हूँ इसका पर्पज है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालना आना। हाँ जी, अरे भाई समझा रहा हूँ, लेट आओगे तो कैसे पता लगेगा, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में, देखो लेट में भी समझ में आ जाएगा। अपर लेयर की वेलोसिटी माइनस में, इसके चेहरे की रिएक्शन देख के डरना पड़ता है, कहना पड़ता, आ जाएगा समझ में। वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर माइनस में वेलोसिटी ऑफ लोअर लेयर बाय, ये तो ना वेलोसिटी ग्रेडियंट बता रहा हूँ अभी। तो अभी ना इसको ये अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या चीज़ है। अभी ना मैं अभी बता रहा हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या बता रहा हूँ मैं अभी, वेलोसिटी ग्रेडियंट पहले समझ में आएगा फिर ये समझ में आएगा, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv बाई डी एच, वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर माइनस में वेलोसिटी ऑफ लोअर लेयर बाय में गैप, ये होता है। ये बात याद कर लो आप कि जब भी नदी में पानी बह रहा होता है तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे कम। तो ऊपर वाली लेयर की v1, नीचे वाली लेयर की v2, v1 माइनस v2 डिवाइड बाय हाइट ऑफ द रिवर। तो यहाँ से v1 माइनस v2 डिवाइड बाय गैप करने से क्या आ जाएगा बताइए, ये क्या चीज़ है बोलो, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद हाइट है ये, इसको ये भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो उसको बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद हाइट। देखो अब सुनो, ये होता है कि कोई भी लिक्विड कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, उस लिक्विड की लेयर से एक दूसरे पे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाती है तो उस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा। ये ना किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी, अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा तो कहने का मतलब ये कि वो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगाएगा। बस सीधी सी बात यार ये है, ठीक है, गाढ़ा लिक्विड होगा यार, सीधी सी बात ये है। जो बिल्कुल पतला पतला है ना, ऐसे बिल्कुल पतला पतला पानी नहीं होता, कई बार वो दूध नहीं होता पानी की तरह बिल्कुल, कई बार उसकी विस्कोसिटी क्या है ज़्यादा, एक बार गाढ़ा दूध नहीं होता बिल्कुल, उसमें बिल्कुल पानी नहीं मिला रखा, उसको विस्कोसिटी क्या है उसकी ज़्यादा उसकी। अरे गाढ़े दूध की विस्कोसिटी क्या है, और शहद की विस्कोसिटी और भी गाढ़ा हो गया यार वो। तो अब समझ गया आप विस्कोसिटी क्या होती है। अच्छा अब सुन लो, यहाँ पे जो है ना, अब एक बात बताइए आप, विस्कोसिटी को निकालते कैसे, एक फॉर्मूला होता है, एफ इज फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला ये वाला, ये किसका फॉर्मूला बताइए, विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स बोल दो, विस्कस फोर्स बोल दो या फ्रिक्शन फोर्स बोल दो, ये होता है नीटा ए dv बाई डी एच, ठीक है। dv बाई डी एच तो है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ए है एरिया, यहाँ पे ये जो ना, यहाँ जितना एरिया कंसीडर करके चल रहे हो आप, ये ऊपर वाली लेयर का एरिया, जैसे आपने शहद डाला था तो ऊपर वाले सरफेस का एरिया कितना है, रिवर जैसे नदी जा रही है तो नदी के ऊपर वाली लेयर का जो एरिया जितना आप कंसीडर करके चल रहे हो, एरिया सरफेस एरिया ये वाला, ए क्या बोलो यहाँ पे सरफेस एरिया, dv बाई डी एच क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट, और एफ क्या यहाँ पे विस्कस फोर्स है, एफ क्या बोलो विस्कस फोर्स है एफ। अब ये वाला फॉर्मूला कई बार जरूरत पड़ जाती है, एफ इज इक्वल टू नीटा ए dv बाई डी एच, हर अच्छे बच्चे को ये वाला फॉर्मूला टिप्स पे होता है। अब इस फॉर्मूले की जो डिटेल है, इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो तो फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे, तो वहाँ पे भी दोबारा दिमाग में बैठेगा आपके। लेकिन फिलहाल क्या है कि ये वाला क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने सोल्व करना था पेपर में, ये जैसे जेई मेन का क्वेश्चन है,
तो उस बच्चे को अगर ये वाला फॉर्मूला पता होता तो ये वाला क्वेश्चन उसे हो जाना था। इस फॉर्मूले का उसने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी हो ना कर रखी हो, समझ में आया हुआ हो ना समझ में आया हुआ हो, ये फॉर्मूला पता हो तो ये क्वेश्चन सोल्व है उस बच्चे से। आगे बात समझ में आपको? एफ इक्वल इस फॉर्मूले की कितनी इंपॉर्टेंस है। कई बार क्वेश्चन में हमें हल्की सी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पता हो ना, हल्की सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, और बाकी से कुछ भी ना आता हो, तो भी वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। 4 नंबर का फर्क पड़ गया यार, समझ रहे हो बात को ना। 5 का एक तो गलत भी तो होता है, नेगेटिव भी तो करके आते हैं, तो 1 नंबर वहाँ कम होता, अब 4 प्लस मिल रहे हैं तो 5 नंबर का फर्क पड़ जाता है। अब ये फॉर्मूला क्या, एफ क्या है बोलो? विस्कस फोर्स। एफ क्या बोलो? विस्कस फोर्स। नीटा क्या बताओ? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डीवी बाई ए क्या? एरिया। ए क्या बोलो? एरिया है। और डीवी बाई डी एच क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, नीटा की डायमेंशन आ जाएगी आपके पास। ये नीटा जो है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन आपके पास निकल के आ जाएगी। एफ इक्वल टू नीटा डीवी बाई डी एच। आगे बात समझ में आपको? ये टिप्स पे हो गए वाला फॉर्मूला। दोबारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगा तो दिक्कत नहीं होगी ना आपको। सुनो अब मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूं आपको। अब करते हैं इसको सोल्व। यहां से डायमेंशन निकल के आएगी। फोर्स की क्या होती है? MLT - 2। नीटा की क्या होती है? निकालनी है। एरिया की क्या होती है? L2। dv ये चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब एक ही होता है, LT - 1। और dh क्या होता है? हाइट। इसकी आएगी L। सोल्व करो। अब क्या आएगा? L से L गया, यहाँ पे क्या आएगी नीटा की? बताइए अब नीटा की क्या आएगी? MLT - 2 डिवाइड बाई में L2 नीचे आ जाएगा, T - 1 भी नीचे आएगा, तो सोल्व करो कितना बनेगा यहाँ पर? ये ML - 1 T - 1 ML - 1 क्या आएगा बताइए यहाँ पे? T - 1। ये आ गई भाई डायमेंशन इसकी, ML - 1 T - 1। ये याद तो ऐसे रहती नहीं है भाई, ये फॉर्मूला याद रहता है बस मुझे तो, ठीक है ना। फिर विस्कस फोर्स का फॉर्म होता है इज टू नीटा ए डीवी बाई डी एच। जैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहीं क्वेश्चन में आया तो तुरंत कंफ्यूज नहीं होना, तुरंत आपको ये सोचना है कि भाई ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, बस डायमेंशन तुरंत आ जाएगी, निकाल लोगे इसकी डायमेंशन। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो पहले तो। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ द मोमेंटम p, एरिया a, टाइम t ये फंडामेंटल है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वैसे तो होता है ML - 1 T - 1, लेकिन इनको फंडामेंटल मान लिया तो क्या हो जाएगा ये बताना आपको, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी। एक बार मैं ना इसको हटा रहा हूं मैं एक बार, ठीक है ना। इसकी डायमेंशन आप याद रख लो एक बार क्या था, ML - 1 T - 1। सुन आप, ऐसे केस में ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को लिखो आप मोमेंटम की पावर x, एरिया की पावर y और टाइम की पावर, यही करोगे आप। मानते कि नहीं मानते? अब x y z निकालना है, बस क्या निकालना है आपको? x y z हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अगर हम लोग मास एंड टाइम को फंडामेंटल मानने की बजाय मोमेंटम, एरिया और टाइम को फंडामेंटल मान लें तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप एक काम करो, पहले इसकी डायमेंशन पुट करो, कितनी आएगी इसकी? ML - 1 T - 1। मोमेंटम की क्या होती है? ML T - 1 मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इसकी पावर x कर दिया जी। एरिया क्या होता है? L2 की पावर y कर दिया जी, और t की पावर क्या कर दिया आपने? z कर दिया जी। अब इसको सोल्व कर लो आप। ML - 1 T - 1 इज इक्वल्स टू m की पावर x, l की पावर x प्लस 2y और t की पावर बताइए -x प्लस z, ये आ जाएगा आपके पास। अब एक काम करो आप, इसकी पावर और इसकी पावर को इक्वेट कर दो, x को क्या कर दो इक्वेट इक्वल टू 1, और x प्लस 2y को क्या लिखोगे आप? x प्लस 2y को -1, और ये बताइए -x -z क्या पुट करोगे आप? प्लस z था यार, ये लो इज इक्वल टू क्या करोगे आप? -1 करोगे आप, ठीक है जी। एक आधा बच्चा मतलब ये कह रहे ये वाले सोल्व नहीं होते हमसे, ये वाली इसमें दिक्कत आती है भाई। घर पे ना कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा यार। देखो इसमें, देखो ये वाला क्वेश्चन करना है, मान लो इसमें तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि x की वैल्यू बाय द वे 1 दे रखी है इसने, तो यहाँ पुट कर तो z आ जाएगा। फिर यहाँ पे
एक्स इसमें ही पुट कर दो, वाई आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं ये जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा इस पर फोकस करूंगा, मतलब जो है ना ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में। इसमें काम करो, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, इसमें पुट करो थर्ड में, क्या आएगा यहाँ पे -1 + z इज इक्वल्स टू -1, z इक्वल टू 0। आगे बात समझ में आपको? अब सुनो, अब क्या करना है बताइए, y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 1 + 2y इक्वल्स टू -1, 2y इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, y इक्वल्स टू -1। अब देखो x की तो वैल्यू आ गई 1, z की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, तो आंसर क्या आना चाहिए बताइए, नीटा इक्वल टू p की पावर x ना, p की पावर 1 और a की पावर -1, y है, y की वैल्यू -1 दे रखी है, z की वैल्यू p1 a -1 आएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रही है बात आपको? एक बात बताओ, अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला आ जाए, मतलब उस डायमेंशन का क्वेश्चन आ जाए और उसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूज हो रहा हो, तो कर दोगे ना आप उस क्वेश्चन को? ये वाला क्वेश्चन भले ही मेन का है, कोई बड़ी बात नहीं, नीट में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। अब ये आता सबको होता है, जितने अच्छे बच्चे होते हैं सबको आता है, लेकिन उन्हें सोल्व कब होता है, पेपर से बाहर आने के बाद। ठीक है ना, प्रॉब्लम ये है, पेपर के अंदर विद इन टाइम लिमिट इसको कर देते हो 15 से 20 सेकंडों में। गेम इस चीज का है कि इसको विद इन टाइम लिमिट कौन कर पाता है, लड़ाई इस बात की रहेगी बस। क्या कह रहे हो? 15 से 20 मिनट में, सेकंडों में नीटा की भी नहीं निकलेगी। जब 3-4 बार निकाल चुके होगे ना तो अपने आप निकल जाएगी। निकाल ही पहली बार रहे होगे लाइफ में वहाँ पे, तो कहाँ से निकल जाएगी? देखो सुनो आप 4 ये कह रही है कि नीटा की भी नहीं निकलेगी 15-20 सेकंड में, तो मतलब आप मेरे को, मैं तो निकाल देता 5 सेकंड के अंदर, मुझे तो समझाने में टाइम लग गया। ठीक है ना, आप वो लिखोगे ना फटाफट, जब ये फॉर्मूला बात 6 बार यूज कर चुके होगे ना, F = नीटा i dv/dh, 6 बार यूज कर चुके होगे इस फॉर्मूले को, F = नीटा i dv/dh, तो क्यों नहीं निकलेगी बताओ? F की डायमेंशन पुट करनी है, एरिया L2 हो जाएगा, dv/dh है वेलोसिटी और हाइट की पुट करनी है, तो आ गई है, तो 10 सेकंडों में। आ रही है बात समझ में आपको? तो इसके अंदर हाँ प्रॉब्लम इस बात की कि हमें तो जो है ना, मतलब ये वाला फॉर्मूला बार बार अप्लाई करके देखना पड़ेगा अभी। ठीक है, यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन तो हो गया होगा क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।